नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 10 मई 2023 प्रातः 8:52 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 1 जुलाई 2023 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। पुरुषार्थ, पराक्रम, हिम्मत, शक्ति, उत्साह, क्रोध, अहंकार है मंगल। जन्म कुंडली में मंगल जब बली अवस्था में हो तो ऐसा जातक निसंदेह ऊर्जा से भरपूर, हिम्मती, निडर, साहसी प्रवृत्ति का हो जाता है। और वहीं मंगल जन्म कुंडली में कमजोर हो तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का। आत्मविश्वास की कमी वाला, जोखिम भरे कार्यों से सदैव वो भागने लगता है। और वहीं जहां मंगल बली हो कुंडली में तो ऐसा जातक जोखिम भरा कार्य भी करता है और मेहनत में ही विश्वास रखता है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो मंगल का ये जो गोचर है ये मूलतः 45 दिनों के लिए, अगर मंगल वक्री इत्यादि न हो तो होता है। परंतु मैं जब भी मंगल के गोचर की चर्चा करता हूं मैं उसे प्रायः आपको बोर्ड पर समझाता हूं और बृहत रूप से मंगल की चर्चा करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस बार मंगल का ये जो गोचर है वो विशेष रूप से विचारणीय है, क्योंकि मंगल इस समय में जिन 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे कर्क राशि में, उसमें 2 नक्षत्र शनिदेव और बुध के हैं, जो कि दोनों के दोनों मंगल के शत्रु हैं। और इस समय गोचर कुंडली में शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। फलतः मंगल और शनि का षडाष्टक योग बनेगा। यह षडाष्टक योग दुर्घटना, एक्सीडेंट, विस्फोट की स्थिति को प्रदर्शित करता है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए मंगल का यह गोचर खास होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें मंगल की इस गोचर में बेहद सचेत, सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, मंगल के इस गोचर की बृहद चर्चा जारी है। अब तक हमने मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर को जान लिया है। बाकी की जो 6 राशियां हैं उनकी चर्चा आज हम कर लेते हैं। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। राशियों के क्रम में पहली राशि आज की, राशियों के क्रम में 7वीं राशि है। आज की ये पहली राशि है तुला राशि। सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। देखा जाए तो मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। मंगल दशम में दिग्बली होते हैं और आपके लिए अगर देखा जाए तो मंगल द्वितीय और सप्तम के स्वामी बनकर के दशम में गोचर करेंगे। तो सामान्य शब्दों में कहूं तो दशम के मंगल का गोचर निसंदेह श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला माना गया है। मंगल के इस गोचर के कारण कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन को भी मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा, परंतु कुछ परेशानियां भी उत्पन्न होंगी जिसे आपको समझना है। चूंकि दशम में दिग्बली मंगल होते हैं, शनि और बुध के नक्षत्र में भी गोचर करके ये आपके जीवन काल में सकारात्मक परिस्थिति ही उत्पन्न करेंगे। फलतः आप जो पाने के लिए प्रयत्नशील हों, जो बीते समय से पाने की आप कोशिश कर रहे हों, उसे आप इस समय काल के दौरान हासिल कर सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए यह गोचर बढ़िया है, नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। तो वहीं खेल कूद, पुरुषार्थ भरे जितने भी कार्य हैं, अगर इन फील्डों से आप जुड़े हुए हैं तब भी यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। यानी अगर खेल कूद, सेना, मिलिट्री, पुलिस इत्यादि से संबंधित क्षेत्रों में अगर आप देखें तो आपका प्रदर्शन बड़ा ही
जबरदस्त या यूं कहिए कि उम्मीद से कहीं बढ़कर के होने वाला है। परंतु परेशानी है पारिवारिक जीवन में। यहां कलह का वातावरण हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है, दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी, यानी यहां पर कोई बहुत सकारात्मक स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी संभव है। हालांकि एक अच्छी बात यहां भी है, यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको उनके कार्य क्षेत्र में अवश्य ही सफलता मिलेगी, उनके कार्य में बेहद सुधार देखने को मिलेगा, या यूं कहीं कि उनका उत्थान बढ़िया। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मैं कह सकता हूं कि तुला के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कई मामलों में तो जबरदस्त है, सफलता प्रदायक है। यानी आप समझ लीजिए कि उम्मीद से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। परंतु जहां जहां परेशानी है उसे समझने का प्रयत्न करिए। प्रिय दर्शकों, मंगल इस गोचर काल के दौरान जिन 2 नक्षत्रों से गोचर करें, 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे, जिसमें गुरु का एक चरण रहेगा नक्षत्र के पुनर्वसु का, बाकी के पुष्य और आश्लेषा जो है वो शनि और बुध के नक्षत्र हैं। अब मंगल नीच राशि में गोचर करते हुए अपनी चौथी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर, 7वीं अपनी दृष्टि जो उच्च दृष्टि डालेंगे वो आपके चतुर्थ पर, और 8वीं दृष्टि पंचम पर। पंचम से शुरू करते हैं। पंचम पर दृष्टि पड़ने के कारण प्रेम के क्षेत्र में परेशानी उत्पन्न करेंगे, गलत फहमी उत्पन्न करेंगे, व्यर्थ के मतभेद मनभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, फलतः प्रेम संबंध में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह परेशानी है। अब आगे सुनिए, मंगल की जो 7वीं दृष्टि है, इसके चलते माता के स्वास्थ्य में परेशानी, मित्र से धोखा, कार्य क्षेत्र में व्यर्थ की परेशानियां, और राजनीति इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो जरा सचेत रहना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। वर्करों से धोखा, जिन पर बहुत ज्यादा भरोसा हो ऐसे लोगों से धोखे की संभावना प्रबल होगी। तो वहीं यह सब कुछ इसलिए होगा क्योंकि आपके निर्णय बहुत जल्दबाजी में होंगे। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के कारण आप मुसीबतों का सामना करने वाले हैं, मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो यहां पर आपको जरूर सचेत रहना है। तो सावधानी अगर बरत लीजिए तो जरूर आपको लाभ मिलेगा। बाकी एक बात और बताना चाहता हूं, मंगल के इस गोचर काल के दौरान धन में, काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ख्याल रखिए, जैसे पार्टनरशिप में भी व्यापार करते हैं तो वहां पर मतभेद हो जाएगा, जिसके चलते पार्टनरशिप टूट जाए इसकी संभावना बनती है। तो छोटी छोटी बातों का ही ख्याल रखना है। बात जहां रिश्तों की हो वहां विशेष रूप से परेशानियां हैं। बाकी अगर साधारणतया कहूं तो यह गोचर आपके लिए उत्तम है और इस गोचर से आपको लाभ उठाना चाहिए। हनुमान जी की विशेष रूप से आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए। एक और बात, इस गोचर काल के दौरान खान पान पर अपने विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, ध्यान रखना होगा। माता और पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उनके मंदिर की प्रदक्षिणा करिए। विशेष करके शनिवार और मंगलवार को, मंगलवार के दिन विशेष रूप से आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइए। इससे आपको अवश्य ही राहत मिलने वाला है। वृश्चिक राशि, 10 मई 2023 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो गुरु, शनि और बुध इन तीनों ग्रहों के नक्षत्रों में संचरण करेंगे, जिसमें 4-4 चरण शनि और बुध के नक्षत्र के हैं। देखा जाए तो गोचर कुंडली में इस समय शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। फलतः मंगल के साथ उनका षडाष्टक योग बनेगा, जो कि दुर्घटना और परेशानी, विस्फोट की स्थिति को प्रदर्शित करता है। गोचर में मंगल का आपकी राशि से नवम में संचरण करना वैसे देखा जाए तो ठीक है, इससे कोई बहुत चिंता की बात तो नहीं दिखाई पड़ती, पर फिर भी इस गोचर काल के दौरान कुछ परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। जैसे आध्यात्मिक अगर आप जीवन में हैं, धर्म कर्म में हैं, तो उससे मन कहीं हटेगा, मन भटकेगा। मंगल की इस गोचर काल के दौरान पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। यदि कोई स्वास्थ्य से संबंधित बड़ी परेशानी इनको है, जैसे किसी तरह के ऑपरेशन इत्यादि की नौबत पहले से है, तो वो ऑपरेशन की संभावना बनेगी। धर्म और आध्यात्म में आपकी रुचि या तो कम होगी या इस तरफ से आपका मन भागेगा। मानसिक अशांति में भी वृद्धि संभव है। हालांकि किसी भी प्रकार के वाद विवाद से वैसे तो आपको बचना चाहिए, परंतु वाद विवाद की स्थिति में आपकी जीत होने वाली है। कोशिश करने से लगातार आपको सफलता मिलेगी। यात्रा आपके लाभप्रद है, परंतु यात्रा के दौरान छोटी मोटी परेशानियां आने वाली हैं। इस गोचर काल की स्थिति को अगर समझें तो वैसे साधारण शब्दों में मैं पुनः कहना चाहता हूं, यह गोचर आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा संभल करके चलना होगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो विशेष रूप से संभलें। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो संभव है आपके कार्य पर उंगली उठाया जाएगा और आप किसी मुसीबत में भी पड़ेंगे। पारिवारिक जीवन में संतुलन बिठाए रख पाना थोड़ा मुश्किल होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना भी इस गोचर काल के दौरान बहुत आवश्यक है, और व्यर्थ के व्यय से भी बचना। विद्यार्थियों के लिए वैसे तो इस गोचर काल के लिए मैं ठीक कहूंगा, पर फिर से वही बात दोहराता हूं,
स्वास्थ्य का ख्याल तो आपको रखना ही होगा, तभी आप इस गोचर को बहुत बेहतर बना सकते हैं। मंगल के पास 3 दृष्टि है, जैसा कि आप जानते हैं। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से व्यय भाव को, अपनी 7वीं दृष्टि से पराक्रम को और साथ ही साथ अपनी 8वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। व्यय भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। चतुर्थ भाव पर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोई अचल संपत्ति इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो आप किसी धोखे का शिकार हो सकते हैं, किसी मुसीबत में पड़ेंगे। तो आपको अचल संपत्ति इत्यादि से संबंधित काम नहीं करना चाहिए। गलत कृत्य, गलत खान पान, गलत आचार विचार, आहार व्यवहार, इससे आपको बचना होगा, नहीं तो समाज में आपकी छवि धूमिल हो सकती है। मंगल के साथ शनि का षडाष्टक योग होने के कारण ये माता अथवा पिता में से किसी एक के स्वास्थ्य में विशेष परेशानी, यहां तक कि ऑपरेशन तक की नौबत को लेकर के आएगा। इस गोचर काल के दौरान संतान पक्ष से भी थोड़ी चिंता आपको रहने वाली है। छोटे भाई बहनों से भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो यहां पर भी आपको जरा सचेत संभल करके रहना होगा। मंगल के इस गोचर काल के दौरान जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं वो कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता हासिल करते दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। नौकरी पेशा है, अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तब भी यह गोचर आपके लिए उपयुक्त है, और वहीं अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी यह गोचर लाभप्रद दिखाई पड़ रहा है। विदेश से जुड़कर के यदि आप काम करते हैं तो यह गोचर आपके लिए उचित है। और वहीं विद्या यानी विद्यार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। हालांकि कुछ मामलों में मन का भटकाव मुझे दिखाई पड़ रहा है, जहां मन अस्त व्यस्त अस्थिर हो सकता है। शनि और बुध के नक्षत्र से भी मंगल के गोचर के कारण स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी आपको भी आ सकती है। केवल पिता माता नहीं, वरन आपको अपने स्वास्थ्य का भी जरा ख्याल रखना चाहिए। उन मामलों में विशेष करके यदि आपका स्वास्थ्य पहले से ही खराब है या आपको ही डॉक्टर ने किसी तरह के ऑपरेशन इत्यादि की बात कह रखी है, तब तो आपको विशेष रूप से इस गोचर काल के दौरान सावधान होना चाहिए। खान पान पर नियंत्रण रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, जितना हो सके बड़ों का सम्मान करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है इस गोचर काल के दौरान धर्म से विमुख मत होइए। धर्म से जुड़े रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, पर अगर धर्म से कटते हैं तो निसंदेह किसी बड़ी मुसीबत या परेशानी में पड़ जाएंगे। तो हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, यह गोचर शांति से आपके लिए निकलेगा और अच्छा फल देगा। धनुराशि, 10 मई 2023 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां कि वो 1 जुलाई की प्रातः तक रहेंगे। आइए मंगल के इस गोचर को हम बृहद रूप से समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। एक और बात आप जान लीजिए, मंगल का यह गोचर विशेष रूप से विचारणीय है। देखा जाए तो मंगल अपनी नीच राशि में गोचर करने जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा उसमें विचारणीय यह है कि मंगल शनिदेव के साथ गोचर में षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे, जिसके कारण दुर्घटना, आकस्मिक भय यानी कहीं ना कहीं परेशानी, ऑपरेशन इत्यादि की नौबत बनती है। इस गोचर काल के दौरान जिन 3 नक्षत्रों से मंगल का संचरण होने वाला है वो गुरु का नक्षत्र होगा, जिसका 1 चरण, बाकी शनि और बुध के नक्षत्र होंगे, पुष्य और आश्लेषा। तो इन 2 नक्षत्रों से जब मंगल गुजरेंगे तो किस तरह से आपको प्रभावित ये करने वाले हैं। देखा जाए तो मंगल आपके लिए द्वादशेश यानी 12वें के स्वामी होकर के और साथ ही साथ पंचमेश होकर के अष्टम में गोचर करने वाले हैं। मैं सदैव कहा करता हूं कि गोचर में किस भाव के स्वामी है ग्रह, इससे ज्यादा मतलब नहीं होता। मतलब इस बात से होता है कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। अगर मंगल, चूंकि अगर हम धनु राशि के जातकों की चर्चा कर रहे हैं तो कमोबेश मंगल आपके लिए कारक ग्रह बनते हैं। मैं राशि की ही बात कर रहा हूं, चंद्र कुंडली के आधार पर अगर आप ले रहे हैं तो तब भी मंगल आपके लिए प्रभावशाली ग्रह हैं। पर आपकी कुंडली में मान लिया जाए कि मंगल की जो प्लेसमेंट है वो अच्छी नहीं है, किसी अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं, तो मैं लाख गोचर में अच्छा या बुरा जो भी कहूं, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बुरा ही निकल करके आता है। या बहुत अच्छा है तब भी उसके प्रभाव में बहुत न्यूनता आ जाती है। लेकिन वही ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है तो थोड़ा सा खराब भी है तो आपके लिए अच्छा प्रभाव निकल करके आता है। अब मंगल आपकी राशि से अष्टम में गोचर कर रहे हैं और शनि के साथ षडाष्टक योग का निर्माण करते हुए, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर धनु राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस गोचर काल के दौरान परेशानियां साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं। अष्टम में गोचर कर रहे मंगल सबसे पहले तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उत्पन्न कराते हैं। आकस्मिक कोई दुर्घटना, जीवन में एकाएक कोई परेशानी का आ जाना,
स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, इनकम में कमी, गृह कलह, वाणी में विकार और रक्त संबंधी विकार की भी संभावना। अगर पूर्व से ही ऐसा कोई रोग है तो वो रोग बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में कलह की स्थिति होगी। माता पिता के साथ भी संबंध में परेशानी आएगी। आपको या तो उनकी बात अच्छी न लगे या उनकी बात बिना माने कोई काम करेंगे, कदम उठाएंगे जिससे आपको नुकसान होगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत शुभ है, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। हाँ, वो सभी विद्यार्थी जो रिसर्च कर रहे हैं, विशेष करके भूगर्भ अर्थात जमीन और जमीन के भीतर की चीजों के लिए, उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है। परंतु मानसिक रूप से भी यह गोचर आपको बहुत अशांत करने वाला है। सो खुद को फिट रखने का प्रयत्न करना होगा, योग ध्यान का सहारा लेना होगा। इस गोचर काल के दौरान कहीं आपका पैसा फंस सकता है। जल्दबाजी में लिए निर्णय के कारण आपको परेशानी, मान हानि की भी संभावना होगी। आइए इस गोचर को जरा बोर्ड पर एक बार समझने का प्रयत्न करिए। मंगल चूंकि नीच राशि में अष्टम में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव के साथ षडाष्टक योग होने के कारण ये छोटी मोटी परेशानियां, छोटे भाई बहन के साथ संबंधों में परेशानी, दुर्घटना, एक्सीडेंट, यात्रा में परेशानी या पूर्व से कोई रोग इत्यादि है जिसके लिए डॉक्टर ने कह रखा है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा या कोई ऐसी परेशानी है, तो वो परेशानी बढ़ेगी। इस गोचर काल के दौरान कोई ऑपरेशन इत्यादि भी हो सकता है। हालांकि आय की स्थिति बनेगी। आकस्मिक जहां परेशानियां आएंगी वहीं व्यय जहां आकस्मिक होगा वहीं आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। संभव है कि पैतृक संपत्ति विवाद के बाद ही सही, हो सकता है अभी तक उस पर अगर बात ही नहीं चल रही हो। संभव है कि आपकी कोई पैतृक संपत्ति थी लेकिन अभी तक उस पर कोई बातचीत ही नहीं चल पा रहा था, सब कोई अपने अपने हिसाब से चुप बैठा हुआ था, तो उसमें बातचीत उत्पन्न होगी, बातचीत होगा। अब संभव है बातचीत होगा तो आपके पक्ष में ही होगा। पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी, ये तो ठीक है, लेकिन परेशानियां आती रहेंगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। इस गोचर काल के दौरान जल्दबाजी में फैसला लेने से बचिए। सबसे बड़ा नुकसान आपको जल्दबाजी में फैसला लेने से है। और जिस पर भरोसा न हो ऐसे किसी व्यक्ति के कहने पर कोई कदम मत उठा लीजिएगा। बिना विचारे कदम उठाने से भी आपको नुकसान होगा। जो आपके अपने शुभचिंतक हैं, माता पिता जो आपके हितैषी हैं, इनकी कही बात को मानिए। इसी से आपको इस गोचर काल में रिलीफ मिलेगा और आप परेशानियों से बचेंगे। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मंदिर में जाइए, हनुमान जी के दर्शन करिए, उनके मंदिर की प्रदक्षिणा करिए, 3 प्रदक्षिणा, विशेष करके शनिवार और मंगलवार को, तो इससे भी आपको राहत मिलेगा। और 100 बातों की एक बात, जल्दबाजी में किसी भी तरह के निर्णय बिना विचारे बोलने से अगर बचते हैं तो यह गोचर बहुत हद तक शांति से निकल जाएगा और आप परेशानियों में फंसने से बच जाएंगे। मकर राशि 10 मई 2023 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 1 जुलाई 2023 की प्रातः तक रहेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल के गोचर को मैं प्रायः बृहत रूप से बताता हूं क्योंकि कर्म जो प्रधान लोग हैं, जिनका विश्वास पुरुषार्थ में है, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना अत्यंत आवश्यक है। मकर राशि के जातकों को वर्तमान समय में 7.5 की आखिरी ढैया चल रही है। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए। मंगल जो कि आपकी राशि से सप्तम में गोचर करने जा रहे हैं और वो भी नीच राशि में। सप्तम भाव, ये भाव हमारे जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है क्योंकि इस भाव में बैठा ग्रह हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, हमारे दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है, साझेदारी को प्रभावित करता है। फलतः मंगल का सप्तम में गोचर करना कुछ बहुत अच्छा अनुभव लेकर के तो नहीं ही आ रहा है। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं इस गोचर काल का सीधा प्रभाव दिखाई पड़ेगा और परेशानी आने वाली है। इस गोचर काल के दौरान मंगल जिन 2 नक्षत्रों से 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे, इसमें गुरु के नक्षत्र का 1 चरण और बाकी शनि और बुध के नक्षत्र के 4 चरण से वो गुजरने वाले हैं और शनि के साथ गोचर कुंडली में मंगल का यहाँ षडाष्टक योग है। फलतः यह गोचर आपके जीवन काल में तमाम परेशानियां उत्पन्न करेगा। व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, कोई नया कारोबार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं, तो अभी तो आपको अपने विचार को स्थगित करना होगा क्योंकि यह समय बहुत अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा है। परिवार के मध्य कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी से भी मतभेद की प्रबल संभावना बन रही है। इस गोचर काल के दौरान दाम्पत्य जीवन में बेवजह की गलतफहमियां उत्पन्न होंगी, तो वहीं आपका मन भी अशांत होगा। हालांकि आपकी सक्रियता में कोई कमी नहीं है, परंतु जल्दबाजी और अति उत्साह में बिना विचारे निर्णय के कारण आपको परेशानी होने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को जरा सचेत रहना होगा।
आपको अपने सहकर्मियों के साथ जरा संबंध मधुर बना करके चलना होगा, अन्यथा वहां भी परेशानी आपको होने वाली है। कारोबारियों को कारोबार के मामले में जरा सचेत रहना है, और विशेष करके कोई कदम उठाने की सोच रहे हैं, कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आपके लिए यह गोचर बहुत उत्तम नहीं है। 7.5 की आखिरी ढैया है। जरा आइए बोर्ड पर मैं इस गोचर को आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। मंगल के पास जो 3 दृष्टियां हैं, सबसे पहले तो आप जानते हैं यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। मंगल के पास जो 3 दृष्टियां हैं उसमें से चौथी दृष्टि आपके कर्म पर, 7वीं आपके व्यक्तित्व पर और 8वीं आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। ये जो सप्तम भाव है आपके जीवन साथी का भाव है, और सप्तम से यहां गिनेंगे तो ये 8वां भाव बन जाता है, यानी जीवन साथी के स्वास्थ्य पर सबसे पहले तो यह गोचर प्रभाव डालने वाला है। दूसरा समझने का प्रयत्न करिए तो मंगल यहां नीच राशि में बैठकर के कलह मतभेद की स्थिति उत्पन्न कराएगा। अब जब जीवन साथी से ही कलह हो तो सीधी सी बात तय हुई कि गृह कलह की प्रबल संभावना है। यह साझेदारी का भी भाव है, सो पार्टनर से भी किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद उत्पन्न होगा। गौर करिए कि मंगल की 8वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। बोलेंगे आप सत्य, सही ही बोलेंगे, लेकिन सामने वाला उस बात को लेकर के उसको चुभेगा और वो बुरा मानेगा, फलतः शत्रुता मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यहां मंगल के गोचर के कारण माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है, माता से भी मतभेद की स्थिति है। अब कई तरह के कारण दिखाई पड़ रहे हैं। संभव है कि माता और जीवन साथी दोनों के बीच सामंजस्य न बैठे, या हो सकता है दोनों से आपका सामंजस्य न बैठे, जिसके चलते गृह कलह की संभावना। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सचेत रहना होगा। मंगल की चौथी दृष्टि जो कर्मभाव पर पड़ेगी तो पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी उत्पन्न होगी। हालांकि कार्यक्षेत्र में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, काम तो आपको प्राप्त होंगे, काम होंगे भी, लेकिन उन कार्यों में परेशानी हो सकती है। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। किसी भी तरह के कार्य का अगर चुनाव कर रहे हैं तो जल्दबाजी में निर्णय न लें, बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना होगा, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। और इस गोचर काल के दौरान जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपका खान पान। गलत खान पान, गलत आदत, मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से आपको दूर रहना होगा, नहीं तो यह गोचर आपको अवश्य ही मुसीबत में डाल देगा। इस गोचर काल के दौरान जितने भी मकर राशि के जातक हैं, चूंकि 7.5 की आखिरी ढैया में चल रहे हैं, सो वाहन इत्यादि चलाते समय विशेष रूप से सावधान रहें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का अवश्य ही ख्याल रखें। यदि कोई पूर्व से ऑपरेशन इत्यादि की नौबत है तब तो और ज्यादा आपको सचेत और सावधान होना चाहिए, क्योंकि परेशानी बढ़ेगी और आपको अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। इस गोचर काल के दौरान 2-3 बातों का विशेष रूप से ख्याल रखिए। जल्दबाजी में आपको बिल्कुल कोई निर्णय नहीं लेना है, कोई नया कार्य शुरू नहीं करना है। जीवन साथी का सम्मान करना है, उनसे मतभेद की स्थिति नहीं बनने देनी है। अगर उनके स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो यथाशीघ्र आप डॉक्टर के पास जाइए ताकि उसका कोई इलाज सही से हो सके। और सबसे जरूरी है आपके वाणी के कारण कुटुंब में मतभेद इत्यादि की स्थिति उत्पन्न न हो, इस बात का आपको ख्याल रखना है। हनुमान जी की आराधना अगर करते रहें आप तो यह गोचर शांति से आपके लिए निकलेगा। सो हनुमान जी की आराधना करिए। इस गोचर काल के दौरान मंगल, शनि और बुध इन 2 अपने शत्रु ग्रह के नक्षत्रों से गुजरेंगे, जिसके चलते परेशानियां उत्पन्न होने वाली हैं। सो हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी का दर्शन करिए, उनके मंदिर की प्रदक्षिणा करिए शनि मंगल को विशेष रूप से, तो यह गोचर शांति से निकल जाएगा। और संभव है कि आपको किसी विशेष परेशानी का सामना न करना पड़े। संभव हो तो चना और गुड़ भी बंदरों को दीजिएगा शनिवार या मंगलवार को, तो इससे भी आपको फायदा अवश्य ही मिलेगा। कुंभ राशि, 10 मई 2023 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 1 जुलाई 2023 की प्रातः तक रहेंगे। सबसे पहले तो बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपका राशि है, और उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। मंगल का यह गोचर जरा विचारणीय है आपके लिए। देखा जाए तो इस समय गोचर कुंडली में शनिदेव कुंभ राशि में संचरण करें, अर्थात कुंभ राशि पर, और मंगल कर्क राशि में होंगे। दोनों के बीच षडाष्टक योग का निर्माण होगा। मंगल और शनि के बीच षडाष्टक योग से दुर्घटना, भय, आकस्मिक घटनाओं की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। चोट चपेट लगना, ऑपरेशन इत्यादि की संभावनाएं बनना, ऐसा होता है। अब गौर करिए तो मंगल इस गोचर काल के दौरान जिन 2 नक्षत्रों से गुजरेंगे 3 नक्षत्र, जिसमें से गुरु का नक्षत्र पुनर्वसु का 1 चरण होगा, बाकी पुष्य और आश्लेषा के 4-4 चरण होंगे। शनि और बुध दोनों के दोनों मंगल के शत्रु ग्रह हैं। फलतः अपने शत्रु ग्रहों के नक्षत्र से गुजरते हुए ये मंगल किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं, देखिए। साधारणतया कहा जाए तो मंगल का यह गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत बुरा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि षष्ठ में मंगल कारक होते हैं, और मंगल का षष्ठ में नीच राशि में होकर के गोचर करना नीच भंग करेगा। फलतः आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। इस गोचर काल के दौरान कोर्ट कचहरी के मैटर अगर उत्पन्न भी होते हैं तो उससे आपको जीत मिलेगी। रोग से भी मुक्ति की संभावना है।
परंतु जैसा मैंने कहा, आपको सचेत रहना है, सतर्क रहना है। उसके पीछे का कारण क्या है, इसे जरा समझने का प्रयत्न करिए। कुछ और बातें हैं जो अच्छाइयां हैं, उसे पहले समझ लीजिए। इस गोचर काल के दौरान कुछ ऐसी भी गतिविधियां आपके द्वारा होंगी, कुछ ऐसे भी कार्य आपके द्वारा किए जाएंगे जिससे आपको आनंद भी आएगा और समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो वहीं इस गोचर काल के दौरान किसी न किसी तरह के गैर कानूनी काम का भी आप हिस्सा बन सकते हैं, जिसके चलते मुसीबत में पड़ेंगे और कोर्ट कचहरी तक के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान आप अपने विरोधियों की तरफ से तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आप चुनाव इत्यादि राजनीति से जुड़े हुए हैं तब तो आपको निश्चिंत रहना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस अपने ऊपर जरा अपने मन को संतुलित रखिए, पारिवारिक जीवन को ठीक ठाक रखने का प्रयत्न करिए, पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। यदि आपके पिता वर्किंग हैं तो भी उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। अब जरा इन अच्छाइयों के बाद कुछ परेशानियां हैं जिसे बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। जैसा मैंने कहा कि साधारणतया देखा जाए तो मंगल का यह गोचर तो आपके लिए अच्छा ही है। फिर परेशानी क्या है और क्यों है? शनि के साथ मंगल के षडाष्टक योग के कारण ये थोड़ी परेशानी उत्पन्न करा रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान आपको 2-3 चीजों का ही मूलतः ख्याल रखना है। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधान रहिए। कोई पुराना रोग है, डॉक्टर ने जिसको ऑपरेशन इत्यादि करने के लिए कह रखा है, तो वो ऑपरेट करना पड़ सकता है। कोई पुराना रोग था, वो हो सकता है बढ़ जाए, जिसके चलते आपको ऑपरेशन कराना पड़े, परेशानी बढ़ सकती है। बाकी इस गोचर काल के दौरान मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो 9वें भाव पर पड़ेगी। यहाँ पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखने की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो जरूर आप रख लीजिएगा। बाकी मंगल 12वें पर दृष्टि डालेंगे तो किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम इत्यादि से मत जुड़िएगा, नहीं तो आपका फंसना लगभग तय दिखाई पड़ रहा है। कोर्ट कचहरी का चक्कर तो आपको लग ही जाएगा, ये तय जान लीजिए। इस गोचर काल के दौरान खान पान पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा और बुरे लोगों की संगति से आपको जितना हो सके बचना होगा। 7:30 की मध्य ढैया चलने के कारण मानसिक अशांति और परेशानी का रास्ता पहले से ही बना हुआ है। मंगल की इस दृष्टि से चूंकि शनि आपके राशि पर गोचर कर रहे हैं तो उनका मूल स्वभाव, भले आपके राशिपति हैं शनि, पर उनका अपना मूल स्वभाव है चीजों को मंद कर देना। तो आपके जीवन काल में हर चीज मंद चल रहा होगा इस समय। अब मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ने से सबसे बड़ी समस्या आएगी कि मंगल धैर्य विहीन बनाते हैं। अब जरा गौर करिए कि शनि अपना काम कर रहे हैं, अपना प्रभाव दे रहे हैं, आपको धीमी गति से चीजें दे रहे हैं, और मंगल प्रभाव कैसा डालेंगे, तो वो नीच राशि में बैठे हैं। तो नीच राशि में बैठा ग्रह जो अपनी ऊर्जा का संचार आपके अंदर करेगा, तो वो गलत दिशा आपके मन में उत्पन्न होगा कि ये न के न प्रकार न मेरा ये काम बनना ही चाहिए। तो फलतः आप गलत मार्ग अपना सकते हैं और वो आपको मुसीबत में डाल देगा। ऋण लेना देना दोनों आपके लिए ठीक नहीं है। किसी से शत्रुता करना भी ठीक नहीं है। जीत आपकी होगी इसके बावजूद। कोई गलत तरीका नहीं, शॉर्टकट नहीं, गलत कार्य नहीं, इससे तो आप जितना हो सके बचने का प्रयत्न करिए। और सबसे जरूरी बात, कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे समाज में आपकी छवि धूमिल हो। बाकी एक बात और, इस गोचर काल के दौरान पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उनका सम्मान करिए, उनके कार्य में जितना हो सके सहयोग करिए। और आप भी कोई कदम उठा रहे हैं तो माता पिता जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी राय से करिए, तो जाकर के यह गोचर शांति से आपके लिए निकलेगा। बाकी मैं बता दूं कि इस गोचर काल के दौरान आपको हनुमान जी की आराधना जितना अधिक से अधिक हो सके करनी है। हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है। हनुमान जी की आराधना से ही यह गोचर शांतिपूर्वक आपका निकलेगा और हनुमान जी की शरण में रहेंगे तो किसी भी प्रकार के कष्ट में पड़ने से भी बच जाएंगे। मीन राशि, 10 मई 2023 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 1 जुलाई 2023 की प्रातः तक रहेंगे। देखा जाए तो मंगल आपके लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं। हालांकि मैं सदैव कहा करता हूं कि गोचर में ग्रह योग कारक है या नहीं अथवा मारक है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि ये ग्रह आपकी कुंडली में किस स्थिति और किस अवस्था में, किस भाव में बैठा हुआ है। मंगल जो कि आपके लिए देखा जाए तो पंचम में गोचर करने जा रहे हैं और आपके लिए वो नवम और द्वितीय पति बनकर के पंचम में गोचर करेंगे। मंगल जो कि ऊर्जा है, उत्साह है, और वो मंगल अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है। जिन 3 नक्षत्रों से वो गोचर करेगा उसमें गुरु का के नक्षत्र पुनर्वसु का 1 चरण और बाकी पुष्य और आश्लेषा के 4-4 चरण होंगे। बुध और शनि दोनों के दोनों मंगल के शत्रु ग्रह हैं। अब इस गोचर कुंडली को समझने का अगर हम प्रयत्न करें तो सबसे पहले तो इस गोचर काल के दौरान आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। साधारण शब्दों में कहूं तो यह गोचर वैसे बहुत अच्छा आपके लिए कहा जाना चाहिए, परंतु सबसे पहले तो ये पंचम भाव प्रेम का भाव है।
यहां पर नीच राशि में मंगल का गोचर करना यानी ये तय है कि प्रेम संबंध को ये विच्छेद की ओर ले जाएंगे, गलत फहमी उत्पन्न कराएंगे, किसी तीसरे की वजह से, संभव है कि पेरेंट्स की वजह से भी प्रेम संबंध टूट सकता है या तोड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। तो वहीं इस गोचर काल के दौरान संतान पक्ष से चिंता बढ़ेगी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, विशेष करके पढ़ाई इत्यादि कर रहे हैं, तो उनका मन पढ़ाई में कम लगेगा, घूमने फिरने शौक इत्यादि में उनका समय व्यतीत होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का इस गोचर काल के दौरान आपको ख्याल रखना होगा और विशेष रूप से अपने बच्चे के संतति के चाल चलन पर तो आपको विशेष रूप से ही ख्याल रखना होगा। नौकरी पेशा लोगों की यदि बात करें तो इस गोचर काल में उन्नति में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों को, जो कि विशेष करके खेलकूद इत्यादि से संबंधित फील्ड के विद्यार्थी, उनके लिए इस गोचर को मैं ठीक ही कहूंगा, परंतु आपको अपने व्यवहार पर जरा ध्यान रखना होगा। क्रोध की अधिकता साफ साफ दिखाई पड़ रही है। समय कम मिल पाने के कारण, नींद पूरी न हो पाने के कारण भी आप मानसिक रूप से अशांत, अस्वस्थ और बेचैन दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र पर और आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। धन हानि की प्रबल संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। इस गोचर काल के दौरान शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सचेत होकर के निवेश करना है, बल्कि ना करना आपके लिए उपयुक्त होगा। इस गोचर काल की कुछ और बातों को जरा ध्यान से समझने का प्रयत्न करिए। जैसा मैंने कहा कि वैसे तो यह गोचर आपके लिए अच्छा ही होना चाहिए, परंतु अब निर्भर करता है सबसे पहले कि आप अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति को देखिए। मैं बता दूं, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। आप अपने मंगल की स्थिति को देखिए। मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में मान लीजिए कि अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ज्यादा चिंता की आवश्यकता तो नहीं है, परंतु पंचम का मंगल जो कि नीच राशि में गोचर करेगा, ये प्रेम संबंध और संतान पक्ष से परेशानी तो देगा, ये तय है। मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ेगी, मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं, जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो आपके अष्टम पर, लाभ पर 7वीं और 8वीं दृष्टि व्यय पर पड़ेगी। सो जरा सा ध्यान रखना होगा, आय से अधिक व्यय के रास्ते न बन जाएं, कोई गलत कार्य न करें, किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा इस गोचर काल के दौरान नहीं बनना है आपको। आकस्मिक धन लाभ के योग तो बनेंगे, लेकिन वहीं आकस्मिक धन हानि की भी संभावना बनेगी। गलत आदत, गलत खान पान, गलत संगति के कारण संभव है कि समाज में अपमान की स्थिति भी आपके लिए उत्पन्न हो, तो आपको इससे जरा सचेत रहना है और इस मामले में बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मंगल के इस गोचर काल के दौरान जिन लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां पहले से ही हैं, पेट इत्यादि से संबंधित परेशानी, उन्हें और ज्यादा सचेत और सतर्क रहना होगा। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतनी है। शनिदेव आपके लिए वर्तमान समय में आपकी राशि से 12वें में गोचर कर रहे हैं, यानी 7.5 की प्रथम ढैया आपको चल रही है। मंगल नीच राशि में गोचर करते हुए अपनी 8वीं दृष्टि शनिदेव पर डालेंगे, जो कि परेशानियां उत्पन्न करेंगी। लेकिन अगर आप विदेश से जुड़कर के व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं इस गोचर से कुछ लाभ के भी रास्ते बनते दिखाई पड़ रहे हैं, पर फिर भी सावधान रहिएगा, किसी भी प्रकार के गलत कार्य का हिस्सा मत बनिएगा, नहीं तो आप अवश्य ही कानूनी पचड़े में फंसेंगे। इस गोचर काल के दौरान मैं 2-3 बातें आपको मूल रूप से बताना चाहता हूं, जिसका आपको ख्याल रखिए। सबसे पहले रिश्तों को समझिए, रिश्ते का सम्मान करिए, प्रेम संबंध के बारे में विशेष रूप से। संतान पक्ष के मामले में भी यही बात कहना चाहता हूं, माता पिता जिनकी भी राशि है, अपने बच्चों के साथ जरा संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए, अपने विचार जबरदस्ती उन पर मत थोपिए। अपने पेट का ख्याल रखिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए। गलत खान पान, गलत आचार विचार, गलत आहार व्यवहार 7.5 का समय चल रहा है, आपको मुसीबत में डालेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर में डाल देगा। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए और शेयर मार्केट में निवेश भी बहुत सावधानी के साथ करिए, मत करिए, तब यह गोचर आपके लिए ठीक जाएगा और इस गोचर का आप लाभ उठाएंगे। अब उपाय, हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और 100 बातों की एक बात, जितना हो सके आचरण अपना सादा रखिए। सही खान पान, सही सोच आपको इस गोचर में आने वाली परेशानियों से बचाएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उनके मंदिर की प्रदक्षिणा करिए, इससे भी आप अवश्य ही लाभ प्राप्त करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, मंगल के इस गोचर की संपूर्ण और बृहद जो चर्चा थी वो आज संपूर्ण हुई। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।